तीसरा कर्कल, चौथा धनंजय और चौथा देवदत्त और पांचवा धनंजय। जो हम ब्लिंचिंग, डकार, हिचकी को जो नियंत्रण करता है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो गैस को बैलेंस करता है, वो नाग होता है, नाग प्राण। पलक झपकना, आँखी की जो गति है, ऊपर नीचे जो आँखों की जो गति होती है, ब्लिंकिंग और विजुअल सपोर्ट जो देता है वो कुर्म देता है। कर्कल जो है वो हमारी भूख, प्यास और छींक और खांसी से रिलेट करता है। इसके बाद में जो हमारी योनिंग जम्भाई लेता है वो देवदत्त प्राण होता है। और धनंजय जो है वो ये हमारे शरीर की कोशिकाओं के पोषण और मृत्यु के बाद कुछ समय तक शरीर में रहता है, फिर शरीर को डिस्ट्रॉय करने तक ये रुकता है, जब तक डिस्कम्पोज उसमें शुरू होता है बॉडी के अंदर। अब इनके फंक्शंस की बात करें तो नाग प्राण क्या करता है कि गैस एक्सेस बॉडी में अगर एयर है तो वो डकार के थ्रू उसको बाहर निकाल देता है या हिचकी शुरू हो जाती है। कुर्म हमारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, ब्लिंकिंग और विजुअल सपोर्ट, आईज कितनी फास्ट मूव कर रही हैं, विजुअल सपोर्ट कर रहा है। कर्कल हमारे भूख प्यास, यानी कि अननेसेसरी भूख लगना, प्यास लगना या नहीं लगना प्यास। आजकल कम पानी पीना भी बहुत लोगों ने शुरू हो गया है क्योंकि उनका ये प्राण डिसबैलेंस है। अधिकतर लोगों का ही बैलेंस नहीं है प्राण। छींक आ जाना, खांसी होना, कफ की मात्रा अधिक हो जाती है, तो ये समझ लो कि हाँ ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। अब यॉर्निंग कब आती है? जब हम बहुत थके होते हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन हम माउथ ओपन करके इनहेल करने का सिग्नल आता है माइंड से, और हम ये प्राण वो काम करता है। और धनंजय का तो शरीर को, कोशिकाओं को पोषण करना और फिर मृत्यु के बाद में उसका शरीर में रहता है वो मृत्यु के बाद तक भी, फिर बाद में उसको डिस्कम्पोज करने का प्रोसेस जो होता है बॉडी को, वो इससे होता है। अब प्राणायाम से कैसे बैलेंस करें अपने प्राणायाम को, तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो अब बात करते हैं हम कि प्राणायाम के माध्यम से क्या होगा। हमारी बॉडी के अंदर 3 नाड़ी होती हैं। नाड़ी जो है इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ी हैं। इन नाड़ियों को हम प्राणायाम के द्वारा शुद्ध करते हैं, जिससे कि हमारा नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है। ऑटो इम्यून सिस्टम जो है और सिंपैथेटिक से लेके और पैरासिम्पैथेटिक, रेस्ट एंड डाइजेस्टिव मोड में लाता है, यानी कि सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक मोड में ले आता है, जिससे सभी प्राण उपप्राण संतुलित हो जाएंगे आपके, और प्राणिक एनर्जी जो है वो फिर क्लीन होना शुरू हो जाएगी। प्राणिक एनर्जी, जब हम श्वास को रोकते हैं यानी कुंभक लगाते हैं, नियंत्रण करते हैं, तो ऊर्जा का अवरोध, ब्लॉकेज खुलता है। और उदाहरण के तौर पे भ्रामरी प्राणायाम उदान वायु को स्थिर करता है। उदान का स्थान मैंने कहाँ बताया था आपको? गले से ऊपर वाले भाग में, और गले में और गले से ऊपर वाले भाग में। तो भ्रामरी प्राणायाम से उदान प्राण को वो क्या करता है? स्थिर करता है, जबकि कपालभाति अपान और समान को सक्रिय करता है। यानी हर प्राणायाम का अपना एक कनेक्शन है प्राण के साथ में, और वो उसको हील करता है। अब आप लोगों के लिए मैंने जो लास्ट समरी अगर मैं क्विक दूं आप लोगों को समझाने के तौर पे, तो देखो, कोर कंट्रोलर जो है ऑफ द सिस्टम वो प्राण है, और उप प्राण जो है वो स्पेशलाइज्ड बाय सब सिस्टम है, यानी कि वो हमारे रूटीन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में उनका काम है। इनको बैलेंस इनके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ये बैलेंस रहेंगे तो एक ऑप्टिमम हेल्थ हमारी बनी रहेगी। माइंड भी जो है वो स्टेट ऑफ स्टिलनेस में रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा, ठीक है। सो आप लोगों को मैंने यहाँ पर प्राण का और प्राणायाम का संबंध और प्राण क्या होते हैं वो सब समझाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ महर्षि पातंजलि ने प्राणायाम को लेके क्या कहा, प्राणायाम उनके दृष्टिकोण से क्या है, कितने प्रकार के हैं, और वो जो बेसिक प्रिंसिपल महर्षि पातंजलि ने हमें दिया है, अगर हम अपने जो प्राणायाम करते हैं अलग अलग तरह के, उसमें अगर हम उस प्रिंसिपल का यूज़ करें तो हमें बहुत
ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा और हम एक अच्छे साधक बनेंगे। और हम प्राणायाम के बाद वाला जो स्टेप है, धारणा, ध्यान, जो मेडिटेशन, जो हर कोई चाहता है, तो वो उस लेवल तक जाने के लिए हम तैयार हो पाएंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा फिर से एक बार प्रणाम। थैंक यू।